प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण का देवकी के घर में प्रवेश करना तथा देवगणों द्वारा देवकी की स्तुति करना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगत धात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उनमें से निकाल दिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोगों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के घर में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के घर में स्थित हुई। ये दो विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दैदीप्यमान देवकी जी को कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अयन्य से स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे सूर्य, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत विधाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेद त्रयी हुई है। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अग्नि है तथा तू ही देव माता आदिति और दैत्य प्रभु द्वितीय है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा है। तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा संतोषमयी तुष्टि बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगत दात्री, हे देवी, हे सब तथा और भी सहस्त्रों असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदर में स्थित है। हे सुबह, समुद्र पर्वत नदी द्वीप वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम खरपट और खेतादि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु ग्रह नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तथा मय जन तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहक, मनुष्य, पशु और जो अन्य जीव हैं, ये यशस्वी वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सर्वगामी और सर्वभावज तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा बालत्व, महत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु तेरे गर्भ में स्थित है। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाश स्थित ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तुमने पृथ्वी में ताल लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे सुबह, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है उस प्रभु को तू प्रीत पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर।